हेलो इंग्लिश लर्नर्स, फ्रेजल वर्ब्स की सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इसके डे 29 पर पहुंच चुके हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या सीखने वाले हैं। उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि फ्रेजल वर्ब्स होते क्या हैं और हम इन्हें क्यों पढ़ें, क्योंकि जो चैनल पर न्यू हैं उनके लिए समझना ज़रूरी है। देखिए, फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं। जब वर्ब के साथ कोई प्रपोजिशन या फिर कोई एडवर्ब जुड़कर आता है तो फ्रेजल वर्ब बन जाता है, और वो वर्ब अपने रियल मीनिंग को छोड़कर कुछ और मीनिंग बताती है। एग्जाम्पल देखिए, गिव। गिव एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है देना। जैसे ही इसके साथ एक प्रपोजिशन जुड़ा अप तो मीनिंग हो जाता है कोशिश करना, छोड़ देना या त्यागना। तो इसलिए फ्रेजल वर्ब्स को समझना बहुत ज़रूरी है। आज की जो हमारी वर्ब है जिससे रिलेटेड हम फ्रेजल वर्ब सीखेंगे वो है रन। रन का मीनिंग होता है भागना, दौड़ना, किसी काम को करना। इसकी सेकंड फॉर्म की बात करें तो होती है रैन, और थर्ड फॉर्म रन, यानी रन, रैन, रन। तो चलिए शुरू करते हैं, इससे रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पर है रन आफ्टर। रन आफ्टर का मीनिंग होता है किसी को चेज करना, किसी के पीछे भागना या किसी का पीछा करना। एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैक वॉज रनिंग आफ्टर द बॉल। जैक बॉल के पीछे भाग रहा था। तो किसी चीज़ के पीछे भागना रन आफ्टर, और पीछा करना दोनों ही सेंस में आएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं। डॉग्स रन आफ्टर द कैट्स। कुत्ते बिल्ली का पीछा करते हैं या बिल्ली के पीछे भागते हैं। ऐसे ही और सेंटेंसेस देखिए। डोंट रन आफ्टर एनी व्हीकल। किसी वाहन के पीछे मत भागो, उसका पीछा मत करो, अदरवाइज चोट लग सकती है। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एवरीबडी रन्स आफ्टर मनी। सब पैसे के पीछे भागते हैं, हर कोई पैसे के पीछे भागता है। रन्स आफ्टर मनी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, रन अराउंड। इसी की तरह एक और फ्रेजल वर्ब है रन अबाउट, जो इसी मीनिंग में काम करता है। तो दोनों सेम मीनिंग बताएंगे, और मीनिंग है टू बी वेरी बिजी इन चोर्स, यानी कि छोटे मोटे कामों में लगे रहना, हिलगे रहना, बिजी रहना। आप बहुत सारे छोटे मोटे काम कर रहे हैं, कई तरीके के काम, उनमें व्यस्त रह रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए तब समझ आ जाएगा। श्रेया वॉज रनिंग अराउंड ट्राइंग टू गेट द हाउस टाइडी। श्रेया घर को साफ करने में व्यस्त रही, यानी कि घर की सफाई करने में लगी रही, बिजी रही। तो इस तरीके से आपको रन अराउंड या फिर रन अबाउट यूज़ करना है। नेक्स्ट देखिए। आई हैव बिन रनिंग अराउंड सिंस मॉर्निंग एंड नाउ आई एम टायर्ड। मैं सुबह से लगा हुआ हूँ, अब मैं थक गया हूँ। यानी कि सुबह से मैं बहुत व्यस्त हूँ और काम करते करते अब थक गया हूँ। आगे देखिए। आई डोंट वॉन्ट टू रन अराउंड गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर द हॉलीडेज़। मैं छुट्टियों के लिए सब कुछ तैयार करने के लिए इधर उधर नहीं भागना चाहता, यानी कि व्यस्त नहीं रहना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू रन अराउंड। आते हैं अपने नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पर, दैट इज़ रन अवे। रन अवे, इसके मीनिंग्स आप समझ जाएंगे, भाग जाना या बच के निकल जाना। तो रन अवे का मीनिंग हुआ फ्ली, यानी भाग जाना, और एस्केप या बच के निकल जाना, दोनों एक ही सेंस में काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स देखिए। द थीफ रैन अवे। चोर भाग गया। पास्ट की बात है इसलिए रन की पास्ट फॉर्म लगी है रैन। चोर भाग गया, रैन अवे। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। सम प्रिजनर्स रैन अवे फ्रॉम द प्रिजन। कुछ कैदी जेल से भाग गए। रैन अवे, भाग गए, पास्ट टेंस की बात है इसलिए रैन यूज़ हुआ है। नेक्स्ट। यू कांट रन अवे फ्रॉम द ट्रूथ। तुम सच्चाई से भाग नहीं सकते। यू कांट रन अवे, तुम सच्चाई से भाग नहीं सकते। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है, रन डाउन। इसकी 3 डिफरेंट मीनिंग की बात करते हैं। तो पहला है वीक। वीक यानी कमज़ोर होना। जब कोई बीमार हो जाता है उसके बाद बहुत कमज़ोर दिखता है, तो उस सेंस में, या फिर बहुत काम करने के बाद, कई दिन से लगातार काम करने के बाद थका हुआ है, कमज़ोर सा दिख रहा है, तो वहाँ रन डाउन यूज़ होगा। और दूसरा मीनिंग है हिट बाय अ व्हीकल। किसी वाहन से टकराना, किसी वाहन से जो टक्कर हो जाती है उसके लिए भी रन डाउन यूज़ होता है। थर्ड मीनिंग है टू लूज़ पावर और स्टॉप वर्किंग, यानी कि पावर ख़त्म हो जाना और रुक जाना। जैसे किसी की बैटरी ख़त्म हो जाना, मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाना। सेंटेंस से समझ जाएंगे। लेते हैं पहले मीनिंग का सेंटेंस। ही लुक्स रन डाउन। वह थका हुआ दिखता है, वह बहुत बीमार सा दिखता है। ही लुक्स रन डाउन, वीक। एक दो सेंटेंसेस और देखते हैं फिर मीनिंग क्लियर हो जाएगा। यू आर रन डाउन, यू नीड अ वेकेशन। तुम बहुत थके हुए हो,
तुम्हें छुट्टी की ज़रूरत है, यानी कि तुम बहुत कमज़ोर हो, कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लो और आराम करो। नेक्स्ट, हिज फादर इज़ टेरिबली रन डाउन, ही कांट गो टू वर्क। उसके पिता बहुत थके हुए हैं, यानी बहुत कमज़ोर है, वे काम पर नहीं जा सकते। अब दूसरे मीनिंग के सेंटेंसेस देखते हैं। किसी व्हीकल से टकराना, द साइकिलिस्ट वॉज रन डाउन बाय अ कार। साइकिल सवार को एक कार ने टक्कर मार दी, या साइकिल सवार एक कार से टकरा गया। वॉज रन डाउन बाय अ कार। द डॉग वॉज रन डाउन बाय अ लॉरी। एक लॉरी ने कुत्ते को टक्कर मार दी। आई होप मीनिंग क्लियर हुआ होगा। रन डाउन यानी किसी व्हीकल से टकराना। अब इसी के तीसरे मीनिंग की बात करते हैं, जैसे किसी मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाना, वहाँ पर रन डाउन यूज़ होता है। सेंटेंस देखिए, माई मोबाइल बैटरी हैज़ रन डाउन। मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी है। आफ्टर अबाउट 3 hours द बैटरी विल रन डाउन। लगभग 3 घंटे के बाद बैटरी खत्म हो जाएगी। तो रन डाउन यानी कि बैटरी खत्म हो जाएगी, इसकी पावर रुक जाएगी। These batteries can be charged when they run down. इन बैटरियों को खत्म होने पर इन्हें चार्ज किया जा सकता है। These batteries can be charged when they run down. Now moving to the next one, run for. इसका मीनिंग बहुत सिंपल है, to compete in an election. चुनाव लड़ना या चुनाव में खड़े होना, चुनाव की दौड़ में शामिल होना, रन फॉर। क्लियर? कोई भी चुनाव लड़ना, कोई भी इलेक्शन, उसके लिए रन फॉर यूज़ होता है। सेंटेंसेस देखिए, ही इज़ रनिंग फॉर द पोजीशन ऑफ MLC। वह MLC पद का चुनाव लड़ रहा है। पोजीशन ऑफ MLC, चुनाव लड़ रहा है, रनिंग फॉर। क्लियर? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ हुआ है। नेक्स्ट देखिए, शी वॉन्ट्स टू रन फॉर गवर्नर इन द अपकमिंग इलेक्शन। वह आने वाले चुनाव में गवर्नर पद के लिए लड़ना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू रन फॉर, किसके लिए? गवर्नर पद के लिए। क्लियर? ही चोज टू रन फॉर प्रेजिडेंट। उन्होंने प्रेजिडेंट पद के लिए लड़ना चुना। चुनाव में खड़े होना, चुनाव लड़ना, रन फॉर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, रन इनटू। इसके दो मीनिंग की बात करेंगे। पहला है किसी व्हीकल का किसी चीज़ से टकराना, और जिससे टकराएगा उससे पहले आप इनटू लगा देंगे। और दूसरे मीनिंग की बात करते हैं, कम अक्रॉस। ये फ्रेजल वर्ब आपने सीखी होगी, कम अक्रॉस यानी अचानक से कोई चीज़ मिलना या किसी व्यक्ति से मिलना। टू मीट समवन और समथिंग अनएक्सपेक्टेडली। चलिए पहले मीनिंग के सेंटेंसेस देखते हैं। ही रैन हिज कार इनटू अ ट्री। उसने अपनी कार को एक पेड़ से टकरा दिया। जब कोई व्हीकल किसी चीज़ से टकराएगा वहाँ पर रन इनटू यूज़ करेंगे। क्लियर है? और एग्जाम्पल देख लेते हैं और आगे पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। द ट्रक वेंट आउट ऑफ कंट्रोल एंड रैन इनटू डिवाइडर। ट्रक जो था आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और डिवाइडर से टकरा गया। रैन इनटू डिवाइडर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई हैड टू ब्रेक सडनली एंड द कार बिहाइंड रैन इनटू मी। मुझे अचानक से ब्रेक लगाने पड़े और मेरे पीछे वाली कार ने मेरी कार में टक्कर मार दी। कार बिहाइंड रैन इनटू मी। क्लियर? अब दूसरे मीनिंग के सेंटेंसेस देखते हैं। किसी से अचानक मिलना, आई रैन इनटू केशव टुडे। मैं आज केशव से मिली, यानी अचानक मिल गई, रास्ते में कहीं मिल गया मुझे। नेक्स्ट, शी रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड एट द पार्टी। वह पार्टी में अपनी एक पुरानी दोस्त से मिली। उसकी कोई ओल्ड फ्रेंड थी और पार्टी में अचानक से वो उसे मिल गई। शी केम अक्रॉस और शी रैन इनटू, दोनों एक ही मीनिंग में काम करेंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है। नेक्स्ट है रन ऑफ। इसके भी हम दो मीनिंग की बात करेंगे। पहला है लीव क्विकली, यानी जल्दी से जाना, जल्दी से जाना, देर नहीं करना, लीव क्विकली, रन ऑफ। अब दूसरे मीनिंग की बात करें तो वो है मेक फोटोकॉपीज़ और प्रिंट। बहुत सारी फ़ोटोकॉपी किसी चीज़ की निकालना या उसके बहुत सारे प्रिंट निकालना, उसके लिए रन ऑफ यूज़ करते हैं। सेंटेंसेस देखिए, पहले मीनिंग की बात कर रहे हैं, लीव क्विकली। डोंट रन ऑफ बिफोर द एंड ऑफ द इवेंट। आयोजन के समाप्त होने से पहले मत भागो, यानी कि जल्दी मत जाना, पहले आयोजन समाप्त होने दो। डोंट रन ऑफ। नेक्स्ट, यू मस्ट रन ऑफ नाउ। तुम्हें अब जल्दी चले जाना चाहिए। द रेन इज़ कमिंग। बारिश आने वाली है। यू मस्ट रन ऑफ नाउ। अगर मीनिंग आए कि आप किसी चीज़ को लेकर भाग गए या किसी इंसान को लेकर भाग गए तो रन ऑफ विद लगा देंगे। समबडी हैज़ रन ऑफ विद माई वॉलेट।
कोई मेरा बटुआ लेकर भाग गया। क्लियर। ऐसे ही अब जब कोई किसी इंसान के साथ भागता है तो वहाँ भी रन ऑफ विद। द चीफ अकाउंटेंट हैज़ रन ऑफ विद हिज सेक्रेटरी। चीफ अकाउंटेंट अपनी सेक्रेटरी के साथ भाग गए। तो यहाँ भी रन ऑफ, जिसके साथ भागेंगे या किसी चीज़ के या इंसान के साथ, उसके साथ विद लगा देंगे। आते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पर, रन ऑन। इसके भी दो मीनिंग देखेंगे। पहला है टू कंटिन्यू, यानी कोई भी काम को लगातार करते रहना, जारी रखना, कीप ऑन। और दूसरे मीनिंग की बात होगी टू बी पावर्ड बाय, ईंधन पर चलना। जैसे कोई कार है, पेट्रोल से चले या डीजल से चले तो उसके लिए रन ऑन। कैसे चलती है वो? रन ऑन पेट्रोल, इस तरीके से। एग्जाम्पल्स देखते हैं और एक एक करके मीनिंग समझते हैं। आई होप दिस मीटिंग डजंट रन ऑन टू लॉन्ग। मुझे उम्मीद है कि यह बैठक बहुत लंबी नहीं चलेगी। डजेंट रन ऑन यानी कि कंटिन्यू नहीं रहेगी। क्लियर। एक और एग्जाम्पल देखिए। हिज स्पीच रैन ऑन फॉर लॉन्ग। रैन यानी कि पास्ट फॉर्म है, उसका भाषण काफ़ी देर चला। फॉर लॉन्ग यानी काफ़ी देर चला। अब बात आती है किसी ईंधन पर काम करना। दिस लैम्प रन्स ऑन बैटरीज, यानी कि यह लैम्प बैटरी से चलता है। कैसे चलता है? ये बैटरी से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से नहीं, बैटरी से चलता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक कार्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी नॉट गैस। इलेक्ट्रिक कार इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, ना कि गैस से। तो आई होप आपको समझ आ गए हो। ऐसी कार अगर पेट्रोल से चलती है, डीजल से चलती है तो रन ऑन। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब ज़रा ध्यान से देखिए, ये आपके बहुत काम आने वाला है। इसे आप डेली अपनी स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हैं। रन आउट ऑफ यानी कि किसी चीज़ की सप्लाई ख़त्म हो जाना, फिनिश हो जाना। जैसे घर में आटा ख़त्म हो जाना, गैस ख़त्म हो जाना, चीनी ख़त्म हो जाना, तो रन आउट ऑफ। वी रन आउट ऑफ गैस, हमारे पास गैस ख़त्म हो गई है। पास्ट टेंस की बात है, ख़त्म हो गई है, इसलिए रन आउट ऑफ गैस। क्लियर। इसी तरीके से आप और सेंटेंसेस बनाइए। आई हैव रन आउट ऑफ आइडियाज़, मेरे विचार खत्म हो चुके हैं, यानी कि अब मेरे पास विचार नहीं बचे हैं, मैं थक चुका हूँ, सारे आइडियाज़ मैंने दे दिए। आई हैव रन आउट ऑफ पेशेंस, मेरा सब्र खत्म हो गया है। नेक्स्ट देखिए, वी हैव रन आउट ऑफ मनी, हमारे पैसे खत्म हो गए हैं। तो किसी भी चीज़ का खत्म हो जाना जो आपके पास इस समय नहीं है, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं रन आउट ऑफ। ऐसे ही जब कार में पेट्रोल या डीजल खत्म हो जाता है तो हम कह सकते हैं माई कार हैज़ रन आउट ऑफ पेट्रोल, मेरी कार में पेट्रोल खत्म हो गया है। अब ग्रॉसरी आइटम ख़त्म हो गया है, आपकी किचन में चीनी नहीं है, तो आप कह सकते हैं वी हैव रन आउट ऑफ शुगर, हमारे पास चीनी खत्म हो चुकी है, चीनी नहीं है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है, रन ओवर। रन ओवर, इसका मीनिंग आता है जब कोई व्हीकल किसी इंसान को, किसी जानवर को कुचल कर चला जाता है। ड्राइव ओवर, क्रश कर देता है बिल्कुल, तो वहाँ पर रन ओवर यूज़ होता है। सेंटेंसेस देखिए, हिज डॉग वॉज रन ओवर बाय स्पीडिंग कार, तेज रफ्तार कार ने उनके कुत्ते को कुचल दिया, उसके ऊपर से गाड़ी निकल गई। तो स्पीडिंग कार यानी तेज रफ्तार कार। द कैट गॉट रन ओवर बाय द लॉरी, लॉरी द्वारा बिल्ली को कुचल दिया गया। जब कोई व्हीकल किसी इंसान के या किसी जानवर के ऊपर से निकल जाता है तब वहाँ पर रन ओवर यूज़ करते हैं। आई थिंक दे हैव जस्ट रन ओवर अ रैबिट, मुझे लगता है कि उन्होंने अभी अभी एक खरगोश को कुचला है। चलिए अब आते हैं अपने लास्ट फ्रेजल वर्ब पर, और वो है रन थ्रू। रन थ्रू का मीनिंग होता है टू एग्जामिन, किसी चीज़ को जांचना, लेकिन जल्दी से जांचना, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, जल्दी से जांचना। क्विक रिव्यू, कि एक बार इस लिस्ट को ध्यान से देख लो और जल्दी से बता दो। जल्दी से जांचना, क्विक रिव्यू देना, टू एग्जामिन। सेंटेंस देखिए, ही रेन थ्रू द नेम्स ऑन द लिस्ट, उसने लिस्ट के नामों को जांच लिया। यहाँ पर पास्ट टेंस यूज हुआ है रन का रैन, यानी रैन थ्रू। क्लियर। कुड यू रन थ्रू योर प्रपोजल्स वंस अगैन, क्या आप एक बार फिर से अपने प्रस्तावों पर विचार कर सकते हैं। कुड यू रन थ्रू, किस पर रन थ्रू करना है, प्रपोजल्स पर। नेक्स्ट देखिए, डू यू वॉन्ट मी टू रन थ्रू द डिटेल्स विद यू, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ ब्यौरे की जांच करूं, डिटेल्स की जांच करूं, यानी कि रन थ्रू द डिटेल्स। क्लियर। रन थ्रू यानी कि जांचना और जल्दी से जांचना, टू एग्जामिन करना, टू गिव अ क्विक रिव्यू।
तो ये थी आज की वीडियो रन की कुछ फ्रेजल वर्ब्स के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स के साथ। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, सब हम कवर नहीं कर सकते। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।